विधि बाधा भई मृत्यु उपस्थिति आई। सपना देखा, हमें रोग लग गया, बड़ा भयानक रोग हो गया। इतना भयानक रोग लगा कि मृत्यु सन्निकट खड़ी मुस्कुरा रही। सपना देखा, सांप हमारे सीने पर बैठा पुकार रहा है, बिल्कुल काट लेने के लिए तैयार, काटने के लिए। और हम अपने पुत्र के पास लेटे हुए हैं, अपने पापा के पास लेटे हुए, मम्मी के पास लेटे हुए, सब हमारे सगे संबंधी हमारे पास पड़ोस में लेटे हुए, और सपना देख रहे हैं कि सांप हमारे सीने पर बैठा पुकार रहा, हमको खाने जा रहा, या प्रेत प्रकट हो गया, राक्षस प्रकट हो गया और हमें मुंह फैला कर खाने जा रहा। और हम बचने के लिए पुकारना चाहते हैं, मम्मी को बुलाना चाहते हैं, मम्मी मम्मी, पापा पापा कहना चाहते हैं, लेकिन आवाजें नहीं निकलती। पा 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 मम 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 कह करके रह जाते हैं, पुकार किसी को नहीं पाते। अगर वो प्रेत खाते हैं तो खाए जी, सांप फार खाए तो फार खाए, कोई गला दाबे तो दाब दे, लेकिन हम पास में लेटे हुए माता पिता और सगे संबंधियों को आवाज तक नहीं लगा सकते। ऐसा विकट सपना, उसकी दवाई क्या है, कब जाएगा? तो नाना प्रकार का कोई रोग हो गया, तमाम वैद्य आए, डॉक्टर आए, इलाज कर चल रहा है, लेकिन भैया उसकी दवा एक ही है, जब तक जागोगे नहीं तब तक सपना जाएगा, तब तक तुम मरते रहोगे, सड़ते रहोगे, कटते रहोगे। लेकिन जागे बिन दूरी न जाई, वैद्य अनेक उपाय करही, जागे बिन पीर न जाई, एहो हरि कस न रहूं प्रभाई, कस न रहूं प्रभाई। इसलिए मन ही बंधन का कारण होता है, मोक्ष तो मन का ही होता है, आत्मा का मोक्ष थोड़ा होता है। सुखदेव जी से कहा राजा जनक ने कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, मन का मोक्ष होता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है ही, उसमें 6 गुण तो विद्यमान ही है, चेतन अमल सहज सुखरासी ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो वो तो मोक्ष स्वरूप ही है। मोक्ष जब मन का हो जाता है तब कल्याण हो जाता है। संसार बंधन का कारण है, संसार से बंधित न रहना ये मोक्ष का कारण है मन का। तो पहली बात, जब तक अज्ञान शरीर में नहीं आएगा तब तक ज्ञान की संभावना ही नहीं की जा सकती है। जब काम बिगड़ेगा तभी बढ़ने की संभावना है, और काम जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक बढ़ने की संभावना हो ही नहीं सकती। जैसे अगर हम शीतलता का सुख चाहते हैं तो भयंकर गर्मी की जरूरत जरूर पड़ेगी। जितने ज्यादा भयानक गर्मी होगी उतने ज्यादा ठंडक का स्वाद मिलेगा, और जितने ज्यादा जाड़ा होता है उतने ज्यादा हमको गर्मी का, रजाई का सुख प्राप्त होता है। अगर जाड़ा तेज न हो तो रजाई का कोई स्वाद नहीं आएगा। प्यास अगर जोर की ना लगे तो पानी का कोई स्वाद ही नहीं होता। भूख अगर जोर की ना लगे तो अनाज का कोई स्वाद नहीं होता है। भूखा व्यक्ति औका आध कच्चा खाना परोस दो, भोजन परोस दो, अब उसे फिर पूछे लगो भैया खाना कस बना है, कहा तो बहुत नीक बना है, तेरे का खाना तो पहली बार खाएगा। जीवन में कभी तरह खाने ना के बड़ी तारीफ करेगा। और छके आदमी के हम मोहन भोग बना के दे दो, बड़ा रुचि के खाना बनाओ,
कहो पूछो भैया कैसे खाना लाग, तो कोई ना कोई कहो निकारी जरूर, कोई कमी गलती निकारी जरूर, त्रुटि नमक तेज है, कड़वा ज्यादा होगा, छौका बघारा बढ़िया ना होगा, कोई ना कोई त्रुटि निकाल देगा। तो इस प्रकार से सुख की अनुभूति तब होती है, जब तक दुख की अनुभूति नहीं होगी तब तक सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जब रोने के बाद हंसाई आती है तो हंसने का बड़ा मजा मिलता है, और जब तक रोया नहीं जाएगा तब तक हंसाई का सुख ही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन में दुख बहुत बड़ी वस्तु है, इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसको कलम दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि लिखो, तो क्या बच्चा सबसे पहले वो वर्ण काखा काखा का ज्ञान उसको न होने के कारण सबसे पहले अक्षर नहीं बना पाता, वो कलम लेके पूरे पन्ना पर जो है ऐसे ऐसे गुआदत है, इधर की उधर उधर की उधर लाइनें खींचता है, जैसे मन चाहे वैसे गोद देता है। और जब उसका ग्वादे वहां रुचि आ जाती है, कहा सब पन्ना या दिमाग गोद जा रहे, और जब ग्वादे रुचि आ जाते धीरे धीरे एक भी कापी तीन कापी बर्बाद की, तब उनका रुचि पैदा हो जाती है, हमका ग्वादे है कापी। जब ग्वादे कापी की रुचि आ गए तब उनका हाथ पकड़ के हाँ या उका कापी पर आंख दीनगा लिख दीनगा का, तब का तुम बनाओ, तब का बताया जा सकते है कि हाँ भैया ऐसे का बने ऐसे बनाओ। तो इसलिए जब तक कुछ बिगड़ेगा नहीं तब तक बनने की संभावना नहीं। और कोई आदमी यही सोचे कि जब तक हमसे जो है हम तभी कोई काम करेंगे कि जब बन जाएगा, हमसे बिगड़े कबहू ना तभी हम काम करेंगे, तो आकाश के फूल तोड़ना है, क्योंकि आकाश में फूल नहीं होते। तो जीवन गुजर जाएगा और तुम कभी अच्छे बन नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले कल्पना हमें करनी चाहिए, कोई भी काम नया करो, शुरुआत करो, पहले बिगड़ेगा और उसके बाद बनेगा, और जब बनेगा तो तुम्हें किसी के गुरु बन जाओगे, अच्छी कीमत तुम्हारी हो जाएगी, अच्छा मूल्य तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए पहले अविद्या को सोचो कि अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, तदुपरांत विद्या का चिंतन करना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। बिना अज्ञान हुए ज्ञान को प्राप्त करने की कोई भी संभावना है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा उसको ना तो पता है कि मल क्या है, ना पेशाब का पता है उसको, ना उसको नाक का ज्ञान है। नाक श्लेष्मा निकला नाक से, ऐसे हाथ लगाया और वह हाथ उठाए का मुहिमाल से निकल रही, जवा लगा चाटू को, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और उसी अज्ञानता के कारण उसको भेद मालूम पड़ा, तब वो एक दिन जब उसको भेद मालूम पड़ा तब उसने सोचा कि ये चीज खराब है, उससे दूर हो गया। तो जब तक इस हम संसार में अज्ञान को समझेंगे नहीं तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, विज्ञानी नहीं हो सकते हैं। और फिर त्रुटियां तो हम ही करेंगे, गलतियां तो हम ही करेंगे, जानवर थोड़ा करता है। जानवर के पास जो अवगुण होता है वो उसका स्वभाव है, और मनुष्य के पास जो अवगुण होता है वो उसकी त्रुटि है, उसकी गलती, वो उसका स्वभाव नहीं होता है। क्योंकि जानवर की गलती को सुधारा नहीं जा सकता, मनुष्य की गलती को सुधारा जा सकता। जानवर लात चलाना अगर सीख गया तो लात हमेशा जीवन भर मारता रहेगा, चाहे उसका टांग तोड़ दो, चाहे कुछ करो, चाहे कितनी भी सजा दो, मानेगा नहीं। लेकिन आदमी मान सकता है। प्रवृत्ति की निवृत्ति, ये महाराज जनक जी सुखदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। पुत्र सुखदेव, प्रवृत्ति की निवृत्ति मृत्यु होने के उपरांत ही होती, इसके पहले संभव नहीं है। इसलिए आप जो
सोचते हो कि हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में हमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी, तो क्या करोगे? सुखदेव जी ने कहा मैं वन को चला जाऊंगा और वहां पर रह करके भगवान का चिंतन करूंगा। तो जनक जी बोले जब वहां आप जाओगे वन में तपस्या करने के लिए तो भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी तो फल भी ढूंढोगे ना, और फल मिलेंगे वृक्ष में। और इस पृथ्वी के ऊपर धराधाम पर कोई ऐसी वस्तु बनी नहीं है जिसमें पंच महाभूतों का समावेश न हो। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन 5 चीजों से पूरा विश्व बना हुआ है। पेड़ पौधे सजीव निर्जीव सब इन्हीं 5 वस्तुओं से बने हुए हैं। और जहां पर पंच महाभूत है वहां पर तो चिंता लगी रहती है। तो जब आपको भूख लगेगी तब आपको फलों की चिंता सताएगी, कहाँ फल मिलेंगे, कहाँ जाए, कहाँ से खाएं। तब भी तो आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, तभी तो आप संसार से बंधित रहोगे। जंगल में कोई हिरण देखोगे जिसके शरीर में कोई घाव हो गया हो, भले ही तुम कितने दयालु हो, लेकिन उसके दुख की चिंता तो तुम्हें लगी रहेगी, मोह तो उसके प्रति भी होगा। फिर बताओ तुम सन्यासी बन करके, बैरागी बन करके इस संसार से तुम मोह को कैसे छुड़ा सकते? जड भरत उनको भी हिरणों से इतना प्रेम हो गया है कि हिरण के बच्चे को एक माता ने, एक हिरणी गर्भवती थी और गंडकी नदी में जल पीने लगी, इतने में सिंह जोर से दहाड़ा और सिंह जो है वो हिरणी इतना डरी कि जोर से उसने छलांग लगा दी नदी में, और जोर लगाते ही उसका बच्चा पेट से निकल करके नदी की धार में गिर गया, और वो हिरणी छलांग लगा करके उस पार निकल गई, बच्चा डूबने लगा। जड भरत नदी के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा डूब रहा है, मन को रोक नहीं पाए, तुरंत नदी में कूद गए, उस बच्चे को उठा लाए और उसको पाला पोसा, बड़ी मोहब्बत की, लाड लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, अपने बेटे की तरह उसका चुंबन करते हैं, दुलराते हैं, पुचकारते हैं, और अपने प्राणों से ज्यादा उसको मोहब्बत करने लगे। लेकिन वही बच्चा हिरण का जब बड़ा हो गया, दौड़ भाग करने वाला हो गया, तो रोज वही बच्चा जो है दौड़ जंगल को चला जाता था और लौट आता था। लेकिन आज बच्चा एक बार गया तो वापस जंगल से आया ही नहीं। इतना मोह पैदा हो गया कि अगले जन्म हिरण के वियोग में प्राण गए थे महाराज जड भरत जी के, तो अगले जन्म में उनको हिरण बन करके ही अवतरित होना पड़ा। क्योंकि प्राणी को मृत्यु के समय में जिस वस्तु में आसक्ति होती है उसी वस्तु का वो जन्म ग्रहण करके पुनः उसकी उत्पत्ति होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो फिर बताओ तुम निश्चिंत होकर के कैसे रहोगे? तुम्हें मृगचर्म और कमंडल की चिंता बनी रहेगी, और यह देह हमारी है, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है, और यह देह हमारी नहीं, ये मुक्ति है। जनक ने कहा जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये शरीर मेरा है, ये बंधन है, और जो ये व्यक्ति ये सोचता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, वही सबसे बड़ी मुक्ति होती है। संसार के प्रति ममता का भाव रखना ये बंधन है, परंतु संसार बंधन नहीं है। इस कारण हम संसार को बंधन नहीं मानते, इस कारण से हम जीवन मुक्त है। इसलिए बेटा हमारी बात मानो और जाकर के अपने पिता व्यास जी का कहना स्वीकार करो, विवाह करो,
पुत्र उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो, पितृ से उर्ण हो जाओ, अपनी इंद्रियों को बस में रखो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और उसके उपरांत तुम सन्यासी बन जाना, योगी बन जाना, सब कुछ तुम्हारे लिए मार्ग खुला हुआ है। आज सुखदेव जी महाराज जनक के उपदेशों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी श्रद्धा भाव से जनक जी के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास में ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति कितनो नीचा काहे न हो, कितनो गंदस गंदा काहे न हो, कितनो ज्यादा भ्रष्टाचारी काहे न हो, लेकिन उस व्यक्ति से भी ज्ञान को सीख लेना चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। हमें ज्ञान लेते समय में कभी भी उसके दुर्गुणता पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई मोती या कोई हीरा या सोना टट्टी में पड़ा हुआ हो तो कौन व्यक्ति उसको छोड़ देगा? कितनी गंदी वस्तु में, टट्टी में पड़ा हुआ सोना या मणि पड़ी हुई है, इतनी कीमती वस्तु, तो उस टट्टी से भी सोने को निकाल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से गंदे व्यक्ति में भी अगर कोई विद्या दिखाई देती है, कोई गुण दिखाई देता है, तो हमें उसके गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चरणों में सिर रख दिया, प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज ने जनक जी को और कहा गुरुदक्षिणा में आपको हम क्या दें? तो जनक ने कहा जिस चीज को संसार की तुम सबसे बड़ी खराब मानते हो वही हमको गुरुदक्षिणा में दे दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये मिट्टी से ज्यादा अनुपयोगी और कौन चीज हो सकती है। एक चुटकी मिट्टी उठाई और दक्षिणा देने के लिए हाथ बढ़ाए तो मिट्टी ने कहा, देखिए सुखदेव जी महाराज से कहा हमको आपने क्यों उठाया? सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, तुम सबसे बड़ी अनुपयोगी हो। तो पृथ्वी ने कहा कैसे हमको तुम अनुपयोगी मानते हो? सारे संसार को मैं धारण करती हूँ और समस्त पंचभूतों में संसार की जितनी वस्तुएं बनी हुई सब में हमारा स्थान है, सब में हमारा भाग है। सारी वस्तुएं हमसे संचालित होती हैं, पेड़ पौधे, सारे अनाज फल मेवा सब कुछ हम ही से पैदा होते हैं। सारी नदियां सारे समुद्र हम ही में समाये हुए हैं। सारे प्राणियों को मैं धारण करती हूँ, बड़े बड़े पर्वत को मैं धारण करती हूँ। कैसे तुमने जान लिया कि मैं अनुपयोगी हूँ? सुखदेव जी महाराज लज्जित हो गए। ये तो बात सत्य, हमने तो सोचा भी नहीं। सोचा लाओ पत्थर, इसका तो कोई उपयोग नहीं। पत्थर उठाने चले, पत्थर ने कहा क्यों हमको क्यों उठा रहे हो? हम तुम्हें अनुपयोगी लगते हैं। कैसे? हम तो बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण करते हैं और पहाड़ों पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर औषधियां होती हैं जो सारे संसार के प्राणियों की रोगों से रक्षा करती हैं। तमाम वन्य जीव हमारे पहाड़ पर रहते हैं। हम पहाड़ों से नदियों का जन्म होता है, नदियां मैदानों में बहती हैं, उनसे सिंचाई होती है, अन्न पैदा होता है, फल फूल पैदा होते हैं, जल जीवन होता है। आपने हमको कैसे अनुपयोगी मान लिया? सुखदेव जी महाराज जहाँ के कहाँ रह गए। सुखदेव जी के मन में जो कर्ता का भाव था कि मैं करता हूँ, ये भाव नष्ट हो गया। अहंकार का भाव सुखदेव जी के मन का नष्ट हो गया और अपने प्राण महाराज जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा ये मैं अपने प्राण आपको धरोहर के रूप में सौंपता हूँ, यही मेरी गुरुदक्षिणा स्वीकार कीजिए। आज से मैं आपका हुआ और आप मुझको जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही पालन करूंगा।
यही मेरी गुरुदक्षिणा आप स्वीकार कीजिए। और वहां से लौट आए व्यास जी के पास में, और पितरों की कन्या जिसका नाम था पीवरी, सुखदेव जी महाराज ने पीवरी नाम की पितरों की कन्या से विवाह किया। 4 पुत्र हुए सुखदेव जी के, कृष्ण, गौरप्रभु, भूरी, देवश्रुत और कीर्ति। 4 पुत्र और कीर्ति नाम की एक कन्या हुई, जिसका विवाह अणु के विभ्राज ऋषि के पुत्र अणु के साथ में किया। और अणु के ब्रह्मज्ञानी पुत्र ब्रह्मदत्त हुए। सुखदेव जी इसके उपरांत तपस्या करके और सीधे परमात्मा में विलीन हो गए। ऐसे दिव्य आत्मा वाले श्री सुखदेव जी महाराज विलक्षण भगवान के परम भक्त और व्यास जी के परम प्रिय दुलारे पुत्र सुखदेव जी महाराज। आज जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि तक्षक नाग आज के 7वें दिन काटेगा, अकाल मृत्यु होगी, और राजा को चिंता हुई कि अब अकाल मृत्यु होगी तो मैं नर्क चला जाऊंगा। हमारे बाबा युधिष्ठिर, 5 बाबा हमारे सब स्वर्ग को गए और मैं नर्क को जाऊंगा, तो हमारे बाबा क्या कहेंगे कि हम स्वर्ग को आए और हमारा पोता इतना दुष्ट निकला, इतना कुकर्मी निकला कि वो नर्क को पहुंच गया, हमारे वंश में इसने दाग लगा दिया। यही चिंता महाराज परीक्षित को खाए जा रही थी कि अकाल मृत्यु होगी तो नर्कगामी होंगे। लेकिन भगवान की इच्छा, आज वही सुखदेव जी महाराज, इतने में सुखदेव जी और छितराए लटके, इतने में सुखदेव जी और छितराए लटके, आए भूपति पास में और किए न मंगल हुए। सुखदेव जी महाराज आए, सबने उठकर प्रणाम किया और कहा, राजन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप नरकगामी नहीं होंगे। हम ऐसी भगवान की दिव्य कथा सुनाएंगे तुमको कि आपका कल्याण हो जाएगा, आप सीधे स्वर्ग को जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और 5वां वेद इतिहास पुराण। महर्षि पैल ऋग्वेदी हुए, महर्षि जैमिन सामवेदी, महर्षि वैशंपायन जी यजुर्वेदी, सुमंत जी अथर्ववेदी, और इतिहास पुराण के ज्ञाता रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज हुए। देवर्षि नारद का पहला जन्म ऋषियों की परपाटी में हुआ, तब वो देवर्षि नारद दासी पुत्र बनकर के अवतरित हुए। और उन देवर्षि नारद ने ऋषियों मुनियों की बड़ी सेवा की, सदैव आत्मचिंतन करते रहे। तो ऋषियों की सेवा करते करते दासी पुत्र नारद की बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान के भजन में उनकी रुचि हो गई, और भगवान के परम भक्त हो गए देवर्षि नारद। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है
यद करोसि यद स्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदार्पणम। यद करोसि, प्राणी जो कुछ भी करता है, और यद अस्नासि, और जो कुछ भी खाता है, और यज्जुहोसि, और जो कुछ अग्नि में हवन करता है, उस प्राणी को चाहिए, और जो तपस्या करता है उस प्राणी को चाहिए कि अपने द्वारा किया गया सारा कर्म हम ही को समर्पित कर दे। भाव होना चाहिए, तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हम जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब भगवान को पहले सौंप देना चाहिए। इसको कहते हैं निष्कीलन। हमें एक नियम बना लेना चाहिए, कोई वस्तु हम लाएं, नई वस्तु घर को, तो सबसे पहले भगवान के चरणों में रख करके निवेदन करें, प्रभु ये आपके द्वारा दिया गया प्रसाद है और आपको मैं सौंप रहा हूं। और फिर उसी वस्तु से आप अपनी आवश्यकता भर की वस्तु निकालिए, ये मान करके कि ये प्रसाद है भगवान का दिया हुआ। ऐसा जो व्यक्ति करता है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति, वो भक्त मुझको प्राणों से प्रिय होता है। ऐसा उपदेश ऋषियों ने दासी पुत्र नारद को दिया। कहा बेटा आज के बाद तुम जो भी नई चीज खाओ, नया काम करो, नई जगह जाओ, जितना तपस्या करो, भगवान को समर्पित कर दो। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात भगवान से कह दीजिए कि हे प्रभु जो मैंने पूजा की है वो सब तुम्हें सौंप रहा हूं, जो मैंने जाप किया है वो सब मैं तुमको सौंप रहा हूं, जो मैंने हवन किया है वो मैं आपको सौंप रहा हूं, जो भोजन ये बनाए आपने हमको दिया है और आप ही को मैं सौंप रहा हूं। यदि आप ऐसा कह दोगे तो तुम्हारा वो हवन, तुम्हारा वो यज्ञ, तुम्हारा वो जप सब तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। जैसे तुम्हारा पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है, वैसे ही तुम्हारे सारे कर्म सुरक्षित रहेंगे और भगवान उस पर तुम्हें ब्याज देते हैं। ब्याज, भगवान को एक रोटी का भोग लगाओगे तो ब्याज सहित भगवान 4 रोटी ब्याज सहित अदा करेंगे। भगवान के लिए का नाम एक बार राम कहोगे तो भगवान ब्याज सहित उस राम का फल तुमको देंगे। आज कोई ब्याज नहीं दे सकता है। इसलिए जो भी काम करो वो सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दो, यही भगवान की परम भक्ति होती है। बेटा नारद ऐसे ही करना है तुमको। ऐसा ऋषियों ने उपदेश दिया देवर्षि नारद को और चले गए। इधर उपदेश दे करके जब सब ऋषि लोग चले गए तब 5 वर्ष की अवस्था वाले नारद जी ब्राह्मण वंश में माता के साथ जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन काल से प्रेरित होकर के उनकी माता को सांप ने डस लिया। फिर देवर्षि नारद हिमालय पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। भगवान के दर्शन हुए। फिर कुछ दिन बाद देवर्षि नारद की भी मृत्यु हुई और तब जाकर के देवर्षि नारद भगवान के पार्षद बने और 1000 युगों तक भगवान के देवर्षि नारद पार्षद बनकर के भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में निवास किए। 1000 दिव्य वर्ष का मतलब हुआ 10 खरब 80 अरब वर्ष। 10 खरब 80 अरब वर्ष तक देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पार्षद बनकर के वैकुंठ धाम में रहे। इसके उपरांत वो नारद बनकर के जब उनका जन्म हुआ
ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र बनकर के जब नारद उत्पन्न हुए तो भगवान ने उनको एक बीड़ा प्रदान की और कहा इसी बीड़ा पर आप भगवान नाम संकीर्तन करो। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि ये दोनों आपस में बड़े मित्र हैं। देवर्षि नारद पर्वत मुनि के रिश्ते में मामा लगते थे। एक बार ये दोनों ऋषि लोग भारत भूमि को देखने के लिए चल पड़े और ये तय हुआ कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से कोई बात छिपाएंगे नहीं। और दोनों ऋषि मृत्युलोक में महाराज संजय के यहाँ पर गए और 4 महीने बरसात के बिताने का निर्णय लिया कि राजा संजय के यहाँ 4 महीने हम बिताएंगे। कहते हैं कि दिवसेन तद कुर्यातेन रात्रौ सुखम बसे, अष्टमासेन तद कुर्यात एन बरखा सुखम बसे। हर प्राणी को दिन में वो काम करना चाहिए जिससे रात में आराम से सो जाओ, कोई प्रकार की चिंता न लगे। सारे वो काम कर लीजिए। आपके शरीर में कोई दवा, कोई पीड़ा हो रही, परेशानी हो रही तो दिन में डॉक्टर का दिखाए और रात में पड़े आराम सोवा करो, कोई दिक्कत न पैदा हो। दिन में ऐसा कोई काम न करो जो कि पुलिस वाले रात का दरवाजा पीटे, भैया फलाने हो उठो, ऐसा कोई काम दिन में न करो। तो दिवसेन तद कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसे और अष्टमासेन तद कुर्यात 8 महीना वो काम करने चाहिए जिससे 4 महीना आषाढ़ सावन भादो कुवार ये बरखा के सुख से कट जाए, कुछ न करे पड़े तो आराम से कट जाए। इतने साधन बनाए का फिट के लो, जानवर के व्यवस्था बांधे के, उनके चारा के लिए भूसा बढ़िया रख लो, भोजन बनाओ के लिए लकड़ी इकट्ठा कर लो ताकि पता लगे 4 दिन 5 दिन बंदे न होए, पानी बहले न होए तो तुम्हारे जानवर भूखन मर जाए तो भूखन मरे लगो। तो इसलिए 8 महीना प्रकृति ने बनाए कि इंतजाम इतना बढ़िया करो कि 4 महीना बरखा के आराम से बैठे बैठे खाक पाए तो आराम से कट जाए। तो देवर्षि नारद और पर्वत मुनि राजा संजय के यहाँ पर रुके। वो बड़ी धर्म पारायण राजा संजय की पुत्री जिसका नाम है दमयंती। दमयंती नाम सुघर वाला राजा संजय की पुत्री। देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाने में बड़े निपुण थे। एक दिन देवर्षि नारद ने एक दिन बीड़ा की तालों पर नारद ने साम वेद गाया, जिसको सुनकर दमयंती का आसक्ति भाव उमड़ आया। देवर्षि नारद पर महाराज संजय की पुत्री नारद जी की बीड़ा को सुनकर के आसक्त हो गई और
नारद को अपना पति बनाने की बात सोचने लगी कि मैं इन्हीं ऋषि से विवाह करूंगी, क्योंकि आज तक इतना बढ़िया सामवेद का गायन मैंने किसी के मुख से सुना नहीं। और उसी दिन से, इसके पहले तो पर्वत मुनि और नारद की सेवा समान भाव से करती थी, लेकिन जिस दिन से उसके मन में नारद को पति बनाने की भावना आई, उस दिन से सेवा में भेद हो गया। नारद जी की सेवा दूसरे भाव से करने लगी, पर्वत की सेवा दूसरे भाव से करने लगी। इस भाव को पर्वत मुनि पहचान गए और उनको लगा कि दमयंती नारद पर आसक्त हो गई है। और नारद से कहा, नारद तुमने तो वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी पूरे हृदय की बात कहेंगे, छिपाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में जो है दमयंती के प्रति प्रेम भाव मनाया है और हमसे तुमने आज तक छिपाया, इसको बताया नहीं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। तो पर्वत मुनि ने देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। कहा, नारद, और जिस चेहरे की सुंदरता पर नारद मदहोशी में आए, सुंदरता पर नारद मदहोशी में आए, वह परम सुघर मुखड़ा तेरा बानर का इस क्षण हो जाए। श्राप देता हूं नारद, जिस सुंदर तुम्हारे मुखड़े को देख करके दमयंती आसक्त हुई है, वो मुख तुम्हारा बंदर का हो जाएगा। नारद ने क्रोधित होकर के उनको भी श्राप दिया कि आज के बाद तुम स्वर्ग जा भी नहीं पाओगे। पर्वत उनको भी श्रापित कर दिया, हम इस मृतलोक में बंदर बन करके रहेंगे तो तुम भी मृतलोक में दर दर घूमते फिरोगे, आज से तुम्हारा स्वर्ग जाना बंद है। पर्वत मुनि वहां से चले गए और बड़े प्रेम से, लेकिन दमयंती के मन में कोई विकार नहीं पैदा हुआ। अपने पति को बंदर का रूप दे करके भी उसके मन में कोई विकार नहीं आया, वह उसी भाव से सेवा करती रही। और एक दिन अपने पिता संजय से निवेदन किया, पिताजी हमारा विवाह नारद के साथ में कर दीजिए। पिता ने कहा, बेटी ये बानर रूप वाले मुनि और उनके साथ तुम्हारा विवाह करके तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। लेकिन दमयंती ने कहा, पिताजी मैंने शामगान का इनसे गायन सुना है और जिस दिन से मैंने सुना है इनकी वीणा के तार की आवाज को, उस दिन से मैं इनकी हो गई हूँ। अब चाहे अच्छे हो या बुरे हो, चाहे बानर का रूप हो, कैसे भी हो, हमें इनसे ही विवाह करना है। आप हमारा विवाह इन्हीं के साथ में संपन्न कर दीजिए। महाराज और पिताजी इतने नहीं, हमसे बढ़िया तो वो हिरण होता है। बोले, नादरी जुतन दे तुम रगा और नरधन हेत समेत। एक हिरण जो होता है, जब बहेलिया हिरण को मारने जाता है तो बांसुरी बजाता है और उसकी बांसुरी की धुन को सुन करके
हिरण इतना आसक्त हो जाता है कि अपने जो है सुध बुध खो देता है। फिर वो भागने की सुध उसकी चली जाती है। तब वो बहेलिया इस मौके का लाभ उठा करके और हिरण को बाण मार देता है। और हम तो पिताजी मनुष्य हैं, हम नारद जी की बीड़ा को, उनके गायन को सुन करके भला अपना शरीर क्यों नहीं दान कर सकते हैं? इस प्रकार से दमयंती की बात को सुनकर के महाराज संजय तैयार हुए। कहा बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा। और दमयंती के साथ देवर्षि नारद का विवाह हो गया। पर्वत मुनि बहुत दिन बाद टहलते हुए वापस लौट करके आए तो दोनों का विवाह हो चुका था। पर्वत मुनि ने देखा कि उस वानर रूपधारी नारद की सेवा दमयंती बड़े प्रेम भाव से कर रही है। तो पर्वत मुनि का भाव आ गया और उनको बड़ी दया आई दमयंती पर। कहा बेचारी कितनी सुदृढ़ और कितनी पतिव्रता स्त्री है, और इनके पति को मैंने श्रापित करके वानर बना दिया, ये उचित नहीं है। और ऐसा कहा करके देवर्षि नारद का श्राप का निवारण कर दिया। तब देवर्षि नारद ने भी जो है पर्वत मुनि के श्राप का भी निवारण कर दिया। और इस प्रकार से दोनों महात्मा सुखी संपन्न हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, भगवान की माया बहुत बड़ी विचित्र है। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया कि प्रभु आपको सब लोग मायामय कहते हैं, आपकी माया क्या कोई बहुत बड़ी वस्तु है? भगवान ने कहा नारद मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ भक्त हमारी माया को बड़ा मानते हैं और मैं भी अपनी माया को बहुत बड़ा बलवान मानता हूँ। तो देवर्षि नारद ने कहा उस माया का रूप कैसा है बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा नारद समय का इंतजार करो और जब समय आएगा तो तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा। एक दिन भगवान अचानक नारद जी के पास पहुंच गए और कहा बेटा नारद हमारे साथ में चलो। नारद जी को गरुड़ पर बैठाला और एक तालाब पर पहुंच गए और वहां जाकर के नारद जी से बीड़ा ले लिया, मृगछाला ले ली, कमंडल ले लिया भगवान ने और कहा बेटा इस तालाब में जाकर के स्नान कराओ, उसके बाद आओ। नारद जी जैसे तालाब में प्रवेश किया, डुबकी लगाई, उसमें से निकले बड़े सुंदर स्त्री बनकर के तैयार हो गए। इधर उधर देखा, किनारे पर भगवान मृगछाला लेकर के पता नहीं कहां चले गए। कुछ नहीं रहा, सिर्फ अकेले वहां पर खड़े थे। और वहीं पर एक तालध्वज नाम का राजा शिकार खेलने के लिए आया और उस सुंदरी देवर्षि नारद को सुंदरी बने देखा। दोनों के 4 नेत्र हुए, विवाह हो गया। नारद जी रानी बनकर के तालध्वज के यहाँ पहुंचे। नारद जी के 12 पुत्र हुए और 12 पुत्रों में हर पुत्र के 2-2 लड़के हुए। इतना भारी परिवार बना। अचानक एक राजा ने और बड़े सुखपूर्वक देवर्षि नारद स्त्री के रूप में रह रहे थे। इस
प्रकार से देवर्ष नारद को 500 वर्ष की अवस्था स्त्री बने में प्राप्त हुई। 500 वर्ष बीत गए, बड़े सुख से गुजर गए। अचानक एक राजा ने आक्रमण किया और देवर्ष नारद के महाराज तालध्वज के 12 पुत्र और 12 दूना 24 पौत्र सबके सब मारे गए, कोई नहीं बचा। शत्रुओं ने पूरा घर लूट लिया, मशान कर दिया। अकेली देवर्ष नारद बचे, रोते रोते बिलख रहे थे कि क्या हो गया। इतने में भगवान प्रकट हो गए और कहा, बेटा नारद, हमारी माया समझ में कुछ आई? चलो, समझ में आ गई हो तो चलो। अपने गरुड़ पर सवार बैठा लिया और लेकर उसी तालाब पर गए और स्नान करवाया। उसी में वहीं पर वृक्षाला रखी हुई थी, वही दिया और नारद ने भगवान की उस माया को प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम शरणागतम प्रभु, आज मैं जान पाया कि आपकी माया बहुत विलक्षण है, जिसका पार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते। बोले भक्त और भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। और सखीरी श्याम नहीं घर आए, वन में बोलन लागे मोर। सखी श्याम नहीं घर आए, वन में बोलन लागे मोर। सखी श्याम नहीं घर आए, वन में
भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा भगवती मैया की। उसका हरि गोपाल मुरारी श्याम हरि कृष्ण, हरि गोपाल मुरारी श्याम हरि कृष्ण, हरि गोपाल मुरारी श्याम गोपी बल्लभ राधे श्यामा, छग सुख राशि परम ललामा, छग सुख राशि। जय जय राधे बिहारी लाल मुरारी श्याम हरि कृष्ण, हरि गोपाल मुरारी श्याम हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की। आरती जलाओ भैया। जिनकी राह मलमल के स्नान कराओ, कुंदन पुष्प चढ़ाओ, मलमल के स्नान अपने मोहन का दिल से रुचिर भोग लगाओ, अपने मोहन का दिल से रुचिर भोग लगाओ, अपने साथ धूप और कपूर की उतारो आरती, हम उतारो आरती, साथ धूप और कपूर की, ये साथ धूप और कपूर की उतारो आरती, हम उतारो आरती, साथ जिनकी राह वृंदावन राधे श्याम भारती, राजस्थान आरती जिनकी राह। धन बल विद्या ज्ञान को पाकर प्राणी फूले रहते हैं, धन बल विद्या विश्व भरण पोषण करता भगवान को भूले रहते हैं। दुख में पड़ के जिनको बंधन की दुनिया पुकारती, दुनिया पुकारती, दुख में पड़ के जिनको पड़ती, अपने द्वार काटे लाते उतारो आरती, आप उतारो आरती, अपने द्वार काटे लाते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निर्यजायत, कदली गर्भ संभूतं कर्म